Good morning, students. In our previous video, we have studied that कि जो माला है नरेटर की वाइफ वो अमेरिका आ जाती हैं और वो साथ में रहने लगते हैं। और एक दिन जो नरेटर है वो माला को घूमने मैनचेस्टर एवेन्यू को घूमने ले जाते हैं। वहाँ पर वो माला को मिसेस क्रॉफ्ट के हाउस में ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मिसेस क्रॉफ्ट का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी फर्दर। हम अपनी स्टोरी आगे पढ़ते हैं। I broke my hips, Mrs. Croft announced as if no time had passed. सो जो नरेटर को मिसेस क्रॉफ्ट कहती हैं कि उनकी हिप्स जो है टू ब्रोक हो गई है और जैसे बहुत ही कम समय हुआ है। ओ डियर मैम, आई फेल ऑफ द बेंच, आई एम सो सॉरी मैडम। और जो मिसेस क्रॉफ्ट कहती है कि मैं बेंच से गिर गई थी, तो नरेटर बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करते हैं। इट वॉज द मिडिल ऑफ द नाइट, डू यू नो वॉट आई डिड बॉय। तो ये बॉय मिडिल ऑफ नाइट था और तुम्हें पता है मैंने क्या किया बॉय। आई शुक माई हेड, और जो नरेटर है वो अपना सिर हिलाते हैं। आई कॉल द पुलिस, मिसेस क्रॉफ्ट कहती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया था। शी स्टेयर्ड अप एट द सीलिंग एंड ग्रिंड सेडेटली, exposing a crowded row of long grey teeth. Not one was missing. What do you say to that boy? और वो सीलिंग की तरफ देखने लगती हैं और हल्का सा ग्रिंड सेडेटली में हल्की सी जो नॉइज़ होती है, आवाज़ निकलती है जिससे वो निकालती हैं और अपने जो ग्रीन से सेडेटली में मुस्कुराती हैं। वो हल्की सी आवाज़ के साथ मुस्कुराती हैं और अपने से ग्रे से टीथ दिखाती हैं और उसमें से एक भी टीथ मिसिंग नहीं था। और वो मिसेस क्रॉफ्ट कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो इस पे बॉय। As stunned as I was, I knew what I had to say. With no hesitation at all, I cried out, "Splendid!" और मैं बहुत ही ज़्यादा स्टंट हो जाता हूँ उनकी बात सुनकर, बट मुझे पता था मुझे क्या कहना है और मैंने बिना हेजिटेशन के कहा। मैं ज़ोर से चिल्लाया, "स्प्लेंडेड!" मिसेस माला लाफ्ड देन, जो माला है उसे हंसी आ जाती है। हर वॉइस वॉज फुल ऑफ काइंडनेस, और जो उनकी वॉइस होती है वो बहुत ही काइंडनेस शो करने वाली होती है। हर आइज ब्राइट विथ अम्यूजमेंट, और उनकी जो आंखें हैं वो अम्यूजमेंट से शाइन कर रही होती हैं। आई हैड नेवर हर्ड हर लाफ बिफोर, इससे पहले नरेटर ने माला की कभी हंसी नहीं सुनी होती है। एंड इट वॉज लाउड इनफ सो दैट मिसेस क्रॉफ्ट हैड हर्ड, और इतनी लाउड होती है कि मिसेस क्रॉफ्ट भी इन्हें सुनती हैं। शी टर्न टू माला एंड ग्लेड, और वो माला की तरफ देखती हैं और उन्हें घूरने लगती है। हु इज शी बॉय, शी इज़ माई वाइफ मैडम। तो वो पूछती हैं कि ये कौन है, तब नरेटर कहते हैं कि वो उनकी वाइफ है। मिसेस क्रॉफ्ट प्रेस्ड हर हेड एट एन एंगल अगेंस्ट द कुशन टू गेट अ बेटर लुक, और जो मिसेस क्रॉफ्ट है वो अपना हेड का एंगल सही करती हैं ताकि वो उन्हें माला को अच्छे से देख सकें। कैन यू प्ले द पियानो, क्या तुम पियानो बनाना जानती हो। नो मैम, माला रिप्लाइड। देन स्टैंड अप, माला कहती है नहीं, तो मिसेस क्रॉफ्ट कहती हैं कि देन खड़े हो जाओ। माला रोज टू हर फीट, एडजस्टिंग द एंड ऑफ हर साड़ी ओवर हर हेड एंड होल्डिंग इट टू हर चेस्ट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हर अराइवल आई फेल्ट सिंपैथी। और माला खड़ी हो जाती हैं, अपनी साड़ी को एडजस्ट करने लगती है, अपने हेड पे, अपने सिर पे साड़ी का पल्लू सही करने लगती हैं, उसे चेस्ट पे होल्ड करती हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो नरेटर है वो माला के प्रति सिंपैथी फील करते हैं। I remembered my first day in London, learning how to take the tube to Russell Square, riding an accelerator for the first time, being unable to understand that when the man cried Piper, it meant paper, being unable to decipher for a whole year that the conductor said mind the gap as the train pulled away from each station. और नरेटर कहते हैं मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट डे लंदन में, कि मुझे हर चीज़ सीखनी पड़ी थी, कैसे ट्यूब टू रसेल स्क्वायर जाना है, कैसे एक्सीलेटर पर चढ़ना है। मैं ये भी अंडरस्टैंड करने में अनेबल था कि जब कोई व्यक्ति पाइप पर चिल्ला रहा है उसका मीनिंग होता है पेपर, और बीन अनेबल
अनेबल टू डिसाइफर मीन्स मैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो कन्वर्सेशन होता है उसको डिसाइफर बोलते हैं, तो वो करने पे भी अनेबल था। फॉर अ होल ईयर दैट द कंडक्टर ऑलवेज यूज टू से माइंड द गैप एज द ट्रेन पुल्ड अवे फ्रॉम द ईच स्टेशन, और हमेशा जो ट्रेन का कंडक्टर होते थे वो उन्हें माइंड द गैप करने के लिए कहते थे हर स्टेशन पे। लाइक मी माला हैड ट्रैवल्ड फार फ्रॉम होम, और मेरी तरह ही माला अपने घर को छोड़कर इतनी दूर आई थी। नॉट नोइंग वेयर शी वॉज गोइंग और वॉट शी वुड फाइंड फॉर नो रीज़न अदर देन टू बी माई वाइफ, और वो ये नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, वो क्या करेंगी, बस उनके पास एक ही रीज़न था कि वो मेरी वाइफ हैं। As strange as it seemed, I knew in my heart that one day her death would affect me. और वो अभी तो मुझे इतनी स्ट्रेंज लगती थी, लेकिन मैं अपने हार्ट में चाहता था कि एक दिन जब उनकी डेथ होगी तो मुझे वो अफेक्ट करेगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल दैट माइंड वुड अफेक्ट हर, और मैं भी उनके लिए स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन वो भी जब मेरी डेथ होगी तो उनको अफेक्ट करेगी। I wanted somehow to explain this to Mrs. Croft, who was still scrutinizing Mala from top to toe with what seemed to be placid disdain. और जो है मैं मिसेस क्रॉफ्ट को एक्सप्लेन करना चाहता था, बट वो अभी भी माला को टॉप टू बॉटम पूरा अच्छे से देख रही थी, उनकी इंस्पेक्शन या उनको घूर रही थी। वो वॉट सीम टू बी प्लेसिड डिस्टेंस, जो कि बिल्कुल ही काम, प्लेसिड डिस्टेंस मीन्स कामफुली पीसफुली उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर रही थी, उनकी स्क्रूटनिंग कर रही थी। आई वंडर्ड इफ मिसेस क्रॉफ्ट हैड एवर सीन अ वुमेन इन अ साड़ी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मिसेस क्रॉफ्ट को वंडर कर रही है कि उन्होंने पहले कभी कोई वुमेन साड़ी में देखी नहीं है। विथ अ डॉट पेंटेड ऑन हर हेड, जिसके फॉरहेड पे बिंदी लगी हो, एंड ब्रेसलेट स्टेक्ड ऑन हर वेस्ट, और जो बहुत सारी बैंगल्स उन्होंने हाथ में या ब्रेसलेट उन्होंने हाथ में अपने हथेली में अपनी जो रिस्ट है उस पर पहन रखे हैं। आई वंडर्ड वॉट शी वुड ऑब्जेक्ट टू, और वो ये भी वंडर करने लगे कि क्या उसका ऑब्जेक्शन करेंगी। आई वंडर्ड इफ शी कुड सी द रेड डाई स्टिल विविड ऑन माला's feet, but all but obscured by the bottom edge of her साड़ी। सो वो ये भी नरेटर कह रहे हैं, ये भी वंडर हो सकता है कि जो है माला ने रेड डाई लगा रखी है माला के फीट में, जो कि माला की साड़ी से ढका हुआ है। At last Mrs. Croft declared with equal measures of disbelief and delight, I knew well। और इसी बीच मिसेस जो क्रॉफ्ट है वो डिक्लेयर करती हैं डिसबिलीफ और डिलाइट के साथ कि मैं जानती हूँ शी इज़ अ परफेक्ट लेडी, और वो माला के लिए कहती हैं कि वो एक परफेक्ट लेडी हैं। नाउ इट वॉज आई हू लाव्ड, और इस टाइम मैं हंसता हूँ। आई डिड सो क्वाइटली एंड मिसेस क्रॉफ्ट डिड नॉट हियर मी, मैं बहुत ही धीमे से हंसता हूँ और मिसेस जो क्रॉफ्ट हैं उसे सुन नहीं पाती हैं। बट माला हैड हर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड, और माला ये सब सुन लेती हैं, और ये पहली बार होता है कि हम दोनों एक दूसरे की आइज़ में देखते हैं और स्माइल करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। आई like to think of that moment in Mrs. Croft's parlor as the moment when the distance between Mala and me began to lessen। और नरेटर कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम होता है, ये पहला मोमेंट होता है जो नरेटर सोचते हैं कि जो मिसेस क्रॉफ्ट के पार्लर में जो उनका डिस्टेंस था उनकी वाइफ माला और उनके बीच में वो कम होने लगा था, क्योंकि पहली बार ही वो जगह है जहाँ पे वो एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं और स्माइल करते हैं। ऑल्दो वी वर नॉट येट फुली इन लव, अभी तक भी हम फुली लव में नहीं थे। आई लाइक टू थिंक ऑफ द मंथ्स दैट फॉलोड एज अ हनीमून और शॉर्ट, मैं आगे आने वाले मंथ के बारे में सोच रहा था कि जो हनीमून शॉर्ट टाइप हो सकते हैं। टुगेदर वी एक्सप्लोर्ड द सिटी एंड मेट अदर बंगालीज, सम ऑफ हुम आर स्टिल फ्रेंड्स टुडे, और मैं उस सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ, हम वहाँ पे बंगालीज से मिलते हैं और कुछ ऐसे बंगाली हैं जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। We discovered that a man named Bill sold fresh fish on Prospect Street and that a shop in Howard Square called Cardulo
सोल्ड बे लीव्स एंड क्लोव्स। और इसी बीच नरेटर ये भी डिस्कवर करते हैं कि बिल जो नाम का पर्सन है वो फ्रेश फिश है, वो प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट में सेल करता है। और एक और हार्वर्ड स्क्वायर में जो शॉप है जिसे कि कार्डुलो कहते हैं, वहाँ पर बे लीव्स मीन्स जो कड़ी पत्ते होते हैं उसे बे लीव्स कहते हैं वो। और क्लोव्स मीन्स जो लौंग होती है उसे कहते हैं, उसे सेल करते हैं। In the evening, we walked to the Charles River to watch sailboats drift across the water और had ice cream cones in हार्वर्ड यार्ड। और हम इवनिंग को चार्ल्स रिवर जाते हैं जहाँ पे सेल बोट ड्रिफ्ट कर रही थी अक्रॉस द वाटर, और हम हार्वर्ड यार्ड में आइसक्रीम कोन्स खाते हैं। We bought an Instamatic camera with which to document our life together, and I took picture of her posing in front of Prudential building so that she could send them to her parents। और हम एक इंस्टामेटिक कैमरा परचेज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो पिक्चर्स की लाइफ की जो पिक्चर्स है उसे कैप्चर कर सकें। और मैं उसकी एक पिक्चर लेता हूँ जो कि प्रूडेंशियल बिल्डिंग के सामने पोज करते हुए वो खिंचवाती हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को ये पिक्चर भेज सकें। At night we kissed, shy at first but quickly bold and discovered pleasure and solace in each other arms। और नाइट को हम दोनों क्लोज हो जाते हैं, अपने दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और एक दूसरे को अपनी आर्म्स में भर लेते हैं। I told her अबाउट माई वोवेज ऑन द एस रोमा। मैं उन्हें अपने जो एस रोमा में जब वो स्टडी करने जा रहे होते हैं लंदन, उस वोवेज के बारे में बताता हूँ। अबाउट फिंसबरी पार्क बताता हूँ, अबाउट द YMCA के बारे में बताता हूँ, एंड माई इवनिंग ऑन द बेंच विद मिसेस क्रॉफ्ट। और मिसेस क्रॉफ्ट के साथ जो मैं इवनिंग को बेंच जो स्पेंड करता हूँ उसके बारे में भी बताता हूँ। When I told her stories about my mother, she wept। और जब मैं उन्हें अपनी मदर की स्टोरीज के बारे में बताता हूँ तो वो रोने लगती हैं। It was Mala who consoled me when reading the Globe one evening। और ये माला ही होती हैं, वो मुझे कंसोल करती हैं। और वो रीडिंग द ग्लोब वन इवनिंग आई केम अक्रॉस मिसेस क्रॉफ्ट ऑबिचुरी। और माला मुझे कंसोल करती है जब मैं ग्लोब में रीड करता हूँ कि जो मिसेस क्रॉफ्ट है उनकी ऑबिचुरी मीन्स डेथ हो चुकी होती है। मिसेस क्रॉफ्ट ना वो उनकी डेथ हो चुकी होती है, और ये पढ़ के जब मैं रो रहा होता हूँ तो माला मुझे कंसोल करती है। I had not thought of her in several months. By then, those 6 weeks of the summers were already a remote interlude in my past. But when I learned of her death, I was struck। मैं इन महीनों में उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बट जो 6 वीक्स मैंने उनके वहाँ बिताए थे पास्ट में, और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ उनकी डेथ के बारे में, तो मैं शॉक हो जाता हूँ। आई वॉज स्ट्राइकन, वो शॉक हो जाते हैं। सो मच सो दैट व्हेन माला लुक्ड अप फ्रॉम हर निटिंग शी फाउंड मी स्टेयरिंग एट द वॉल। और जब माला मुझे निटिंग करते हुए देखती हैं तो मुझे वो मैं वॉल की तरफ स्टेयर कर रहा होता हूँ, ये वो देखती हैं। द न्यूज़पेपर नेग्लेक्टेड इन माई लाइफ अनेबल टू स्पीक। और जो न्यूज़पेपर है वो मेरी लाइफ में ऐसे ही पड़ा है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब जो नरेटर है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं मिसेस क्रॉफ्ट की डेथ पे, और जो माला है वो उन्हें कंसोल करती हैं। मिसेस क्रॉफ्ट वॉज द फर्स्ट डेथ आई मोर्न इन अमेरिका। और मिसेस क्रॉफ्ट की फर्स्ट डेथ है जो अमेरिका में मैं मोर्न करता हूँ, जिसपे मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता हूँ। फॉर हर्स वॉज द फर्स्ट लाइफ आई हैड एडमायर। क्योंकि वो ही पहली लाइफ है जिसे मैं एडमायर करता हूँ। शी हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट लास्ट एंशिएंट एंड अलोन नेवर टू रिटर्न। और वो ये वर्ल्ड को छोड़कर चली जाती हैं कभी ना वापस आने के लिए। As for me, I have not strayed much farther. Mala and I live in a town about 20 miles from Boston। अब बहुत टाइम हो गया था, मैं वहाँ से और दूर चले जाता हूँ, और जो मैं माला और मैं अब टाउन में रहने लगते हैं जो कि वहाँ जो बॉस्टन से 20 मील्स दूर है। On a tree-lined street, much like Mrs. Croft's in a house we own। और ये वैसा ही हाउस होता है जैसा मिसेस क्राफ्ट का हाउस होता है, जिसमें बहुत सारे ट्री होते हैं
और ये मेरा अब खुद का हाउस होता है। विद द गार्डन दैट सेव्स अस फ्रॉम बाइंग टमाटोज इन समर्स, और उसमें गार्डन होता है जो कि हमें समर्स में टमाटो बाय करने के लिए से बचाता है। मतलब कि जो गार्डन में उन्होंने टमाटोज ग्रो कर रखे होते हैं। और एंड रूम फॉर गेस्ट, और गेस्ट के लिए रूम्स भी होता है। We are American citizens now so that we can collect social security when it is time. अब हम अमेरिका के सिटीजन्स हो चुके हैं, इसलिए हम सोशल सिक्योरिटी भी कवर कर सकते हैं जब टाइम होगा, जब समय आएगा तब हमें सोशल सिक्योरिटी भी मिल सकती है। दो वी विजिट कोलकाता एवरी फ्यू ईयर्स एंड ब्रिंग बैक मोर टॉस्टिंग पजामास एंड दार्जिलिंग टी, वी हैव डिसाइडेड टू ग्रो ओल्ड हियर। दो हम कोलकाता में कुछ सालों में जाते रहते हैं, वहाँ से टॉस्टिंग पजामास और दार्जिलिंग टी लाते रहते हैं, बट हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यहीं पर ओल्ड होंगे, मीन्स वो वहीं पर रहेंगे। आई वर्क इन अ स्मॉल कॉलेज लाइब्रेरी, में वहाँ पे स्मॉल कॉलेज लाइब्रेरी में वर्क करता हूँ। वी हैव अ सन हु अटेंड्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हमारा एक बेटा है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। माला no longer drapes the end of her sari over her hand and or weeps at night for her parents, but occasionally she weeps for our son. अब जो माला है वो अपना जो साड़ी का पल्लू सिर पर नहीं रखती हैं और न ही वो अपने पेरेंट्स के लिए रोती हैं, बट ओकेजनली वो अपने बेटे के लिए रोती हैं। सो वी ड्राइव टू कैम्ब्रिज टू विजिट हिम और ब्रिंग हिम होम फॉर अ वीकेंड। तो हम उससे कैम्ब्रिज मिलने जाते हैं और उसे वीकेंड पे घर लेकर आते हैं। सो दैट ही कैन ईट राइस विथ अस विथ हिज हैंड्स, ताकि वो जो राइस है वो अपने हैंड से खा सके। स्पीक इन बंगाली, बंगाली में बोल सके। एंड थिंग्स वी समटाइम्स वरी ही विल नो लॉन्गर डू आफ्टर वी डाई, और उस चीज़ के लिए हम वरी होते हैं कि जब हमारी डेथ हो जाएगी वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा, उसके लिए वरीड होते हैं। Whenever we make that drive, I always make it a point to take Manchester Avenue in spite of the traffic. और जब भी कभी हम ड्राइव पे जाते थे तो मैं हमेशा ऑलवेज ना मैनचेस्टर एवेन्यू से लेता था, इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक होने के बावजूद वो मैनचेस्टर एवेन्यू से ही जाते थे। आई बेयरली रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग नाउ, बट ईच टाइम आई एम देयर आई रिटर्न इंस्टेंटली टू दोज 6 weeks एज इफ दे वर ओनली द अदर डे। And I slow down and point to Mrs. Croft Street, saying to my son, here was my first home in America, where I lived with a woman who was 103, remember. और मैं मुश्किल से उस बिल्डिंग को रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ, लेकिन हर बार मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उन 6 weeks में चला जाता हूँ, जबकि मैंने पहली बार अमेरिका आने पर यहाँ पर बिताए थे। मैं वहाँ पे अपनी जो व्हीकल है उसको स्टॉप कर लेता हूँ, स्लो डाउन कर लेता हूँ, और मिसेस जो क्रॉफ्ट है उसके स्ट्रीट की तरफ पॉइंट आउट करके कहता हूँ अपने बेटे को कि ये वैसा फर्स्ट होम है जहाँ अमेरिका में मैं आकर रहा था, और वहाँ पर एक ऐसी लेडी रहती थी जो कि 103 years की थी। Mala says and smiles, amazed as I am that there was ever a time that we were strangers. और माला मुझे देखती है और हंसती है, और ये वो टाइम होता है जब हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं। माई सन ऑलवेज एक्सप्रेसेस हिज अस्टोनिशमेंट, और मेरा जो सन है वो हमेशा अस्टोनिशमेंट में सरप्राइज फील करता है। ए नॉट एट मिसेस क्रॉफ्ट एज, मिसेस क्रॉफ्ट की एज पे सरप्राइज नहीं करता है, बट एट हाउ लिटिल आई पेड इन रेंट, बस इस पे सरप्राइज होता है कि मैंने कितना कम रेंट पे किया था। A nearly inconceivable amount to him as the flag on the moon was to a woman born in 1866, और बहुत ही इनकन्वेंशियली अमाउंट होता है और उस लेडी के लिए जो कि जिसकी कंट्री का जो फ्लैग है मून पे फ्लैग हुआ था, और जो लेडी नियरली बॉर्न हुई थी 1866 में। इन माई सन्स आइज आई सी द एम्बिशन दैट हैड फर्स्ट हर्ल्ड मी अक्रॉस द वर्ल्ड, और मैं मेरे बेटे के आइज में एक ऐसा एम्बिशन देखता हूँ जो मुझे भी अब जो हर्ल्ड मी में जो कि उसे फोर्स कर रहा है इस वर्ल्ड में घूमने के लिए, सोचने के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ल करता है। इन अ फ्यू ईयर्स ही विल ग्रेजुएट एंड पेव हिज वे, और फ्यू ईयर्स में वो ग्रेजुएट हो जाएगा और अपने रास्ते चला जाएगा, अलोन एंड अनप्रोटेक्टेड, अकेला और अनप्रोटेक्टेड। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट ही हैज़ अ फादर हु इज स्टिल अलाइव,
लिविंग अ मदर हु इज़ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। बट मैं उसको ये रिमाइंड करवाता हूँ कि उसके फादर हैं जो स्टिल अलाइव हैं, उनकी एक मदर है जो कि हैप्पी और स्ट्रॉन्ग है। वेन एवर ही इज़ डिस्करेज, जब भी वो डिस्करेज हो जाता है तो वो नरेटर उनको रिमाइंड करवाते हैं कि उनके फादर और मदर अभी उनके पास हैं। I tell him that if I can survive on 3 continents, then there is no obstacle he cannot conquer. तो यहाँ पे जो नरेटर वो ये कहते हैं कि जब मैं 3 कॉन्टिनेंट्स में सर्वाइव कर सकता हूँ बिना किसी ऑब्स्टिकल के, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। वाइल द एस्ट्रोनॉट्स हीरोज फॉर एवर स्पेंड मियर आवर्स ऑन द मून। तो कहते हैं कि जबकि एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हीरोज़ हैं उन्होंने तो बहुत ही कम जो आवर्स हैं मून पे स्पेंड किए थे। आई हैव रिमेन्ड इन दिस न्यू वर्ल्ड फॉर नियरली 30 ईयर्स, और मैं नई वर्ल्ड में नियरली 30 ईयर्स से रह रहा हूँ। आई नो दैट माई अचीवमेंट इज़ क्वाइट ऑर्डनरी, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो मेरा अचीवमेंट है वो बहुत ही ऑर्डनरी सा है, सिंपल सा है। I am not the only man to seek his fortune far from home, and certainly I am not the first. और मैं ऐसा कोई पहला ओनली व्यक्ति नहीं हूँ, ओनली पर्सन नहीं हूँ कि जो कि अपने घर से दूर अपना फॉर्चून ढूंढने आता है, और न ही मैं पहला ऐसा कोई व्यक्ति हूँ जो अपने घर से दूर इतनी दूर कंट्री में आया होता है। स्टिल देयर आर टाइम्स आई एम bewildered बाय ईच माइल आई हैव ट्रेवल्ड। फिर भी कभी कभी कुछ टाइम में जब मुझे ऐसा फील होता है तो आई एम bewildered मीन्स कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि bewildered मीन्स कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि कैसे मैंने अपना जो इतने दूर ट्रैवल किया, और कैसे ईच मील आई हैव ईटन, कैसे जो भी ईच में मैंने फूड ईट किया उसके बारे में हमेशा परप्लेक्स या कन्फ्यूज सा रहता हूँ कि मैंने ये कैसे कर पाया। नरेटर यहाँ पे खुद के लिए कह रहे हैं कि वो खुद इतने दूर कैसे आए, कैसे उन्होंने मील ईट किया। ईच पर्सन आई हैव नोन, जितने भी व्यक्ति को उन्होंने जाना, ईच रूम इन विच आई हैव स्लेट, वह हर रूम जिसमें वो सोए, उसको देख के बहुत ही कंफ्यूज से रहते हैं या परप्लेक्स से रहते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। As ordinary as it all appears, there are times when it is beyond my imagination. और ये बहुत ही जैसा अपियर हो रहा है वैसा ही सिंपल है, बट समटाइम्स ये ऐसा फील होता है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी फिनिश होती है, इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे नरेटर हैं, ये स्टोरी नरेटर की है, जिस यहाँ पे नरेटर का कोई नाम नहीं है। तो ये किसका रीज़न हो सकता है कि ये हर उस व्यक्ति को बिलोंग करती स्टोरी जो कि अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ पे सर्वाइव करता है और कैसे स्ट्रगल करता है। इसीलिए शायद यहाँ पे नरेटर का कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ जो उनकी लैंडलॉर्डी होती है या जो उनकी वाइफ होती है उनका नाम मेंशन किया गया है। और इस स्टोरी का नाम थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि जो नरेटर हैं वो 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो लंदन में जाके स्टडी करते हैं और फाइनली अमेरिका में आके सेटल डाउन हो जाते हैं और अपनी लाइफ वहीं पर स्पेंड करते हैं। इसीलिए इस स्टोरी का नाम थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट रखा गया है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी।